सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। टू पार्टिकल्स A and B having charges of 2 into 10 to the power minus 6 and of minus 4 into 10 to the power minus 6 respectively are held fixed at a separation of 20 centimeter. Locate the points on the line AB where first the electric field is 0, second the electric potential is 0. दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, इन दोनों को फिक्स रखा गया है D सेपरेशन पर और हम लोग को बताना है कि इस लाइन पर कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जीरो होगा। Q1 चार्ज को अगर हम लोग Q कंसिडर कर लें थोड़ी देर के लिए तो ये Q2 जो है इसको -2Q लिखा जा सकता है। तो अब इस लाइन पर Q रखा हुआ है, -2Q और D सेपरेशन है, तो ये लाइन तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, रीजन नंबर 1, 2 एंड 3। देखते हैं कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए दो कंडीशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो वहाँ पर जीरो होगा जहाँ पर इन दोनों की वजह से फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा। बीच वाले रीजन में अगर किसी पॉइंट पर देखें तो Q की वजह से फील्ड राइट में आएगा और -2Q का फील्ड भी राइट में आएगा। दोनों फील्ड ऐड हो रहा है तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता। राइट वाले रीजन में देखें तो Q की वजह से फील्ड राइट में और -2Q की वजह से लेफ्ट में। एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का कोई भी पॉइंट, इस रीजन का कोई भी पॉइंट -2Q से पास में है और Q से दूर में है। तो यहाँ वाला पॉइंट -2Q से पास में है और इस -2Q का चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, तो यहाँ के किसी भी पॉइंट पर इसी का फील्ड हमेशा डोमिनेट करेगा, तो यहाँ ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर ज़ीरो होना पॉसिबल है क्योंकि Q की वजह से फील्ड लेफ्ट में और -2Q की वजह से राइट में, डायरेक्शन ऑपोजिट है, और ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड भले ही कम है लेकिन यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी कम है, तो ओवरऑल इन दोनों की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पर फील्ड ज़ीरो है, तो इस पॉइंट पर दोनों के फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम कर देंगे, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ही। Q का फील्ड हो जाएगा यहाँ पर KQ/x², और -2Q से ये डिस्टेंस है D+x, तो इसका फील्ड हो जाएगा K2Q/D+x²। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा D/√2-1। अब हम लोग को देखना है पोटेंशियल कहाँ पर ज़ीरो है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो Q का पोटेंशियल हर जगह किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा और -2Q का पोटेंशियल हर जगह नेगेटिव आएगा। तो जहाँ पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है पोटेंशियल का, वहाँ पर इन दोनों का सम ज़ीरो हो जाएगा और वो ज़ीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा। इस रीजन में ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये इस बड़े वाले चार्ज के पास में है, तो चार्ज भी बड़ा है और डिस्टेंस भी कम है, तो हमेशा इसी का पोटेंशियल यहाँ पर डोमिनेट करेगा, तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ और यहाँ पॉसिबल है, तो मान लेते हैं कि इससे x डिस्टेंस इधर पोटेंशियल ज़ीरो है और y डिस्टेंस इधर भी पोटेंशियल ज़ीरो है। तो पहले इस पॉइंट के लिए देखते हैं। Q की वजह से पोटेंशियल हो गया KQ/x और -2Q का पोटेंशियल यहाँ पर हो जाएगा K-2Q/D+x, तो टोटल पोटेंशियल इक्वल टू ज़ीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू D आ जाएगा। फिर दूसरे वाले पॉइंट के लिए देखते हैं। यहाँ का पोटेंशियल Q की वजह से लिखेंगे तो KQ/y और -2Q की वजह से यहाँ का पोटेंशियल लिखेंगे तो K-2Q/ ये डिस्टेंस D-y है, तो K-2Q/D-y, टोटल पोटेंशियल का सम ज़ीरो, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा D/3। तो इन दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा।